हेलो एवरीवन। अभी सबसे पहले जो हम लोग आज रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं बिहार यूजीएसी का, इसके लिए आप जाओगे bcec.board.bihar.gov.in पे जाओगे। ये आपके पास खुलेगा एंड उसके बाद आप ये देखो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, ये जो आपको दिख रहा है इसमें आप सबसे पहले देखोगे ऑनलाइन पोर्टल ऑफ यूजीएसी 2023। इसको आप लोग क्लिक करोगे और क्लिक करने के बाद देखो ऐसा कुछ खुलेगा एंड जस्ट वेट। यूजीएसी का फॉर्म ऐसा खुलेगा और इसमें आपको डायरेक्ट दिखेगा कि यहाँ पर पढ़ लो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन डेट दिया हुआ है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन क्लोजिंग 30 जून है, ठीक है। और यहाँ पे आप देख लो न्यू रजिस्ट्रेशन, इस पर क्लिक करना है जो न्यू बच्चे हैं। बाकी जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कर लिया है वो यहाँ पे लॉगिन करके पासवर्ड डाल के कैप्चा डाल के वो ओपन कर सकते हैं अपना फॉर्म। तो हम न्यू रजिस्ट्रेशन करने वाले, तो न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही सबसे पहले आपको देखो रजिस्ट्रेशन, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, फोटो सिग्नेचर, एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन, एप्लीकेशन रिव्यू, फी पेमेंट और कंप्लीट, ऐसे आपको करना है। एंड सबसे पहले आप देखो नेम ऑफ काउंसलिंग, तो आप यूजीएसी, उसके बाद आप यहाँ पे जेई मेंस का एप्लीकेशन नंबर डालोगे। जी हाँ, एप्लीकेशन नंबर डालोगे, फिर वेरीफाई करोगे। यहाँ से वेरीफाई पे जैसे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ डालना पड़ेगा। उसके बाद मोबाइल नंबर आपको डालना है यहाँ पे, ठीक है, जिसपे आपका वेरिफिकेशन कोड जाएगा, ओटीपी। कोई भी मोबाइल नंबर डाल सकते हो, नो इशू। फिर इंटर मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन कोड यहाँ पे डालोगे, फिर ईमेल एड्रेस और फिर इसका भी ईमेल एड्रेस का वेरिफिकेशन कोड यहाँ पर डालोगे, ठीक है। उसके बाद पासवर्ड कोई भी आपको एक चूज़ कर लेना है, फिर कंफर्म पासवर्ड डालना है आपको, फिर इंटर और आधार कार्ड यहाँ पे डालना है, और फिर यहाँ पे कुछ सिक्योरिटी क्वेश्चन जो भी आप डालोगे उसका पासवर्ड, उसका आंसर यहाँ पे लिख के कैप्चा डाल के साइन अप करोगे, फिर आपका लॉगिन हो जाएगा। फिर उसके बाद सेकंड में आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डालना है। तो चलिए हम बढ़ते हैं फॉर्म को रजिस्ट्रेशन करते हैं। एंड सबसे पहले जब आप अपना एप्लीकेशन नंबर डालोगे जेई मेंस का, उसके बाद वेरीफाई पे आप क्लिक करोगे और वेरीफाई पे क्लिक करते ही आपको यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ देना है। तो डेट ऑफ बर्थ जो आपका है, ठीक है, आधार कार्ड में या जो आपने जेई मेंस में दिया है वो वाला डालना है, ठीक है, तो याद रखना है, ठीक है। तो इसमें जो वो जो हैपन है वो भी देना है बीच में, ये 09। उसके बाद जैसे ही आप इसको करोगे उसके यहाँ पे क्लिक करना है, ये आपका वेरीफाई हो जाएगा, ठीक है। तो डज़ नॉट मैच कर रहा है, जब आपका मैच करेगा तो हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखना, आप जैसे एप्लीकेशन और अपना जब डालोगे डेट ऑफ बर्थ तो वो वेरीफाई हो जाएगा। एंड उसके बाद जब वेरीफाई आपका हो जाएगा तो ऑटोमेटिक यहाँ पे आपका कैंडिडेट नेम आ जाएगा, ठीक है। एंड उसके बाद जेई मेंस का आपका रैंक कार्ड, ऑल इंडिया रैंक दिख जाएगा आपको यहाँ पे, एंड कैंडिडेट डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पे दिख जाएगा, ठीक है। एंड उसके बाद आपको यहाँ पे डालना है अपना मोबाइल नंबर। जी हाँ, मोबाइल नंबर, वो मोबाइल नंबर आप डालोगे जो आपका यहाँ पे मतलब क्या, जो कि आप हमेशा कैरी करने वाले हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे डालता हूँ मोबाइल नंबर, ठीक है। एंड मोबाइल नंबर जब आप यहाँ पे वेरीफाई पे क्लिक करोगे तो उसके बाद आपसे मांगा जाएगा यहाँ पर ओटीपी, टाइम 147 सेकंड, ठीक है। एंड उसके बाद जब आप वेरीफाई कर लोगे मोबाइल नंबर तो उसके बाद आ जाएगा आपका ईमेल आईडी, ठीक है। यहाँ पर आगे मोबाइल नंबर वेरीफाइड, एंड देन आफ्टर आपको ईमेल आईडी डालना है, फिर यहाँ पे सेंड ईमेल एड्रेस वेरिफिकेशन कोड, एंड देन आफ्टर आपको यहाँ पे उसका भी ईमेल वेरिफिकेशन कोड डालना है, ठीक है। एंड उसके बाद भी यहाँ पर ग्रीन हो जाएगा ईमेल आईडी वेरीफाइड, ठीक है। तो एंड उसके बाद नेक्स्ट अपन पासवर्ड करेंगे एंड फिर उसके बाद आधार नंबर, ठीक है। तो कंटिन्यू करते हैं। एंड जब आप साइन अप करोगे देन आफ्टर आपको ये दिखेगा प्लीज़ वेरीफाई योर रजिस्ट्रेशन डिटेल्स। तो एक बार आपको ये चेक कर लेना है सही है या नहीं, अगर सही है तो ठीक है, अदरवाइज आप यहाँ से कैंसिल करके एडिट कर सकते हो। एंड देन आपको यहाँ पे कंफर्म बटन दिखेगा, आपको वो कंफर्म करना है। एंड कंफर्म करते ही आप देख सकते हो यहाँ पे जो आपका सेकंड विंडो ओपन होगा वो आपका आएगा यहाँ पे रजिस्ट्रेशन सक्सेस आ गया। एंड फिर आपको यहाँ पे अगेन साइन इन करना है, ओके। एंड साइन इन करते ही आपको यहाँ पे फिर से ईमेल आईडी और पासवर्ड आपको अपना जो भी अभी आपने डाला वो डालोगे, एंड देन आप उसके बाद आपका फोटो सिग्नेचर वगैरह अपलोड करना है, ओके ओके। एंड देन आप अगर साइनिंग दोबारा करोगे तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन आएगा, ठीक है, ठीक है। उसके बाद आप जैसे ही स्क्रॉल करके नीचे आओगे तो आएगा आर यू परमानेंट रेसिडेंट ऑफ बिहार, तो आपको करना है यस। उसके बाद सेलेक्ट योर रेसिडेंशियल एलिजिबिलिटी, तो माता पिता बिहार के निवासी है, यस। एंड उसके बाद कैटेगरी आपको सेलेक्ट करना है जो भी आप कैटेगरी है, उसके बाद कंफर्म कैटेगरी फिर से सेलेक्ट करना है। फिर इज योर फैमिली एनुअल इनकम इज लेस देन 8 लाख, तो यहाँ पे सारे लोग करेंगे नो नो नो, बट आपको सारे लोगों को यहाँ पे यस करना है। क्यों? क्योंकि आपके फैमिली का इनकम 8 लाख से कम है तो यस करना है, अगर ज़्यादा है तो नो करना है। तो यहाँ पर लोग कंफ्यूज करते हैं, तो इसे प्लीज़ आप लोग केयरफुली इसको फिलअप करोगे, यस लिखना है सारे लोगों को। मतलब मैक्सिमम लोगों के ऐसे ही होंगे कि 8 लाख से कम इनकम, ठीक है। डिसेबिलिटी कोटा ऑलरेडी अगर आपने जेई मेंस में दिया होगा तभी इधर होगा, नहीं तो यहाँ पे आप सेलेक्ट नहीं कर सकते हो, ठीक है। डू यू क्लेम फॉर सर्विस कोटा एसएमक्यू, जिसके पिताजी सैनिक वैनिक में होंगे, ठीक है, वो यहाँ पे एसएमक्यू डालेंगे। एंड देन आफ्टर डू यू क्लेम फॉर सेल्फ फाइनेंस स्कीम सिटी इन बीटेक, तो डेयरी टेक्नोलॉजी अगर आपको करना है तो यस या नो, ठीक है, तो अपन नो डालेंगे। उसके बाद डू यू क्लेम फॉर एनआरआई कोटा बीटेक, नो, ये भी नहीं करना है, एनआरआई कोटा से नहीं करना है। उसके बाद डायरेक्ट नेम, डिस्ट्रिक्ट नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन जहाँ से आपने 12th पास आउट किया है, अगर आप बिहार से किए तो ठीक है, अदरवाइज नहीं तो अदर का ऑप्शन है यहाँ पे, ठीक है, तो अदर डाल देना है आपको अगर आपका डिस्ट्रिक्ट का नाम नहीं है। फिर उसके बाद मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन, कोई भी मान लो नाक वाक पे तिल है, पैर में कुछ कट वट है कहीं भी, तो वो आपको यहाँ पे डाल देना है। और उसके बाद फिर आपको परमानेंट एड्रेस लिखना है यहाँ पे, फिर स्टेट डिस्ट्रिक्ट पिन कोड डालना है, फिर आपको कोरस्पॉन्डेंस एड्रेस भी सेम है तो सेम, नहीं तो अलग है तो अलग दो। उसके बाद 7 कंटिन्यू करोगे तो आप थर्ड नंबर में जाओगे, फोटो एंड सिग्नेचर में, ठीक है। तो चलो इसको फिलअप करते हैं अपन। एंड जैसे ही आप पर्सनल इन्फॉर्मेशन कर दोगे उसके बाद आपका आएगा फोटो एंड सिग्नेचर सेक्शन, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देख लो आपको यहाँ पे फोटो डालना है, अपलोड इंग्लिश सिग्नेचर और हिंदी सिग्नेचर आपको करना है, ठीक है, यहाँ से आप करोगे। और सबसे पहली बात जो इंपॉर्टेंट है, आपका जो फोटो डालेगा आपका वो 200 मल्टीप्लाई 250 वेट और हाइट रहेगा, ठीक है।
और लेस देन 100 KB के अंदर का रहना चाहिए, जेपीजी फॉर्मेट बनाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपका इंग्लिश और हिंदी का सिग्नेचर 300 × 100, ठीक है, विड्थ और हाइट रहेगा। एंड उसके बाद वो भी आपका 100 KB से अंदर रहना चाहिए, जेपीईजी या फिर जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए। एक बात और आप लोग याद रखना कि आप जो सिग्नेचर करोगे वो वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, पीछे वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, मतलब पेज में ब्लैक या ब्लू पेन से आप कर सकते हो सिग्नेचर, ठीक है। एंड उसके बाद आप जैसे करोगे उसके बाद आपका एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन 10-12 का मार्कशीट डालना पड़ेगा यहाँ पे, मतलब फिलअप करना पड़ेगा, ठीक है। एंड उसके बाद फिर अप्लीकेशन एक बार देख लो, चेक कर लो, फिर पेमेंट करके कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो अभी आपको मैं सारा स्टेप दिखाता हूँ, ठीक है। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं, फोटो और सिग्नेचर डालते हैं। एंड उसके बाद जैसे ही आप फोटो सिग्नेचर हिंदी इंग्लिश अपलोड कर दोगे साइजिंग में, ठीक है, उसके बाद एक बात बता दो, सिग्नेचर और दोनों सिग्नेचर जो है ना वो 3 KB से बड़ा होना चाहिए, 100 KB के अंदर होना चाहिए। फोटो 5 KB से बड़ा होना चाहिए, 100 KB के अंदर होना चाहिए। जब ये आप रीसाइजिंग करके अपलोड कर दोगे फिर यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू करोगे, ठीक है। और जैसे सेव एंड कंटिन्यू करोगे आपके पास ये 4th नंबर एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन आएगा, जहाँ पर आपको सेकेंडरी मतलब 10th क्लास का डालना है, ठीक है। एंड उसके बाद आपका यहाँ पे आप यहाँ पे 12th या आप डिप्लोमा की तो डिप्लोमा, तो इन्होंने जैसे 12th किया है तो मैं 12th का यहाँ पे डालूंगा, ठीक है। तो 12th का यहाँ डालने के बाद आप यहाँ पे फिर डालोगे 12th का इंग्लिश का मार्क्स, फिर एक फिजिक्स आप चूज़ करोगे, सेकंड आप केमिस्ट्री चूज़ करोगे, एंड थर्ड आप मैथमेटिक्स चूज़ करोगे, ठीक है। PCM और इंग्लिश 4 ही सब्जेक्ट का मार्क्स जाएगा, तो प्लीज़ टेंशन नहीं लेना है, 4 ही सब्जेक्ट। उसके बाद 7 कंटिन्यू करोगे, आपको उसके बाद अप्लीकेशन प्रीव्यू और पेमेंट करना है, ठीक है। तो चलिए अब करते हैं और देखते हैं कैसे होता है, ठीक है, नेक्स्ट स्टेप। एंड उसके बाद आप लोग देखोगे एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन जब मैं सबमिट कर दिया, एंड उसके बाद आया अप्लीकेशन रिव्यू, ठीक है। एंड उसके बाद आप देखोगे क्या नेक्स्ट है एप्लीकेशन रिव्यू। उसमें आपको फिर से चेक कर लेना है कॉलेज नेम ऑफ काउंसलिंग, जेईई मेंस का आपका एप्लीकेशन नंबर, ऑल इंडिया रैंक, कैंडिडेट नेम, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, आधार कार्ड, सिक्योरिटी क्वेश्चन आंसर, एंड उसके बाद कैंडिडेट डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद एज ऑफ स्टूडेंट जो भी है, फादर्स नेम, मदर्स नेम, जेंडर, आर यू परमानेंट रेसिडेंस ऑफ बिहार, ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बिहार के निवासी, यस, जो आपके कास्ट है वो, फैमिली इनकम, फिर आप परसेंटेज डिसेबिलिटी कोटा वगैरह जो भी है सब इधर चेक कर लोगे अपना पूरा डिटेल्स। आपको यहाँ पे एड्रेस अच्छे से चेक करना है, एंड उसके बाद आपको जो चेक करना है वो है आपका 10th-12th का, ठीक है, वो दोनों चेक कर लेना है। एंड उसके फोटो वगैरह चेक करने के बाद यहाँ पे आई क्लैरिफाइड एट द एबव स्टेटमेंट आर ट्रू डिक्लेरेशन, ये फॉर्म है, उसके बाद आपको प्रोसीड टू पेमेंट करना है, ठीक है, बस इतना करना है। अब ये करके दिखाता हूँ पेमेंट कैसे करते हैं, ठीक है। एंड प्रोसीड टू पेमेंट जैसे ही आप करोगे, जैसे ये SC का मैं फॉर्म भर रहा हूँ, SC कैटेगरी का, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ गया 600 रुपीज़ पेमेंट करना है। मैं यहाँ पे आप कार्ड भी कर सकते हो, नेट बैंकिंग, वॉलेट, UPI, मैं UPI कर रहा हूँ। और यहाँ पे आपको वर्चुअल एड्रेस आपको मतलब यहाँ पे आपको UPI कोड का जैसे यहाँ पे इसको क्लिक करना है, ठीक है, आपने कर दिया यहाँ पे, या UPI ID डालोगे तो UPI ID या स्कैन कोड, तो मैं स्कैन कोड को करता हूँ और पे नाउ करता हूँ, ठीक है। जैसे ही करूँगा, ठीक है, तो यहाँ पे देखो आ गया 600, टोटल 605 रुपीज़ पेमेंट करना है, ठीक है। मेक पेमेंट पे क्लिक करोगे आपको यहाँ पे बारकोड दिख जाएगा, बस इसको स्कैन करना है और फिर आपको पेमेंट हो जाएंगे, ठीक है। और फिर जैसे ही पेमेंट आप स्कैन करके पेमेंट करोगे डायरेक्ट यहाँ पे आपका आ गया, देखो लॉग आउट हो गया, यहाँ पे आपका डायरेक्ट आ गया UGC ID, योर एप्लीकेशन फॉर्म इज कंप्लीट, नेम आएगा स्टूडेंट का, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, और यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म हार्ड कॉपी आपको डाउनलोड कर लेना है। जैसे आप क्लिक करोगे ये डाउनलोड हो गया, ठीक है, हार्ड कॉपी, ओके। उसके बाद मैं दिखा देता हूँ आपको हार्ड कॉपी कैसा दिखेगा। इसको प्रिंट करके आपको 3 पीस निकाल लेना है, ठीक है। ये 4 पेज का होगा, पार्ट ए होगा, यहाँ पे देख लो पार्ट ए, ठीक है, आपका UGC ID पार्ट ए, आपका पूरा डिटेल्स दिखेगा। एंड पार्ट बी ये है, पार्ट बी इसी को बोलते हैं, जो बोल रहे थे ना ये अपलोड करके वहाँ जमा करना है, ये पार्ट बी हो गया। ये पूरा 4 पेज का होगा, पूरा डिटेल्स निकालना है, ये 4 पेज, इसको 3 कॉपी सबका करवा लेना है, ठीक है। तो ये था पूरा प्रोसेस UGC का, ओके।